औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका तबीब हकीम लियाकत अली खिची अपने चैनल तिब की दुनिया मुफरिद अज़ा के साथ। और आज का हमारा टॉपिक ख़वातीन के अमराज पर है और इस के बारे में बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की गई कि ये मर्ज़ तेज़ी से फैल रहा है तो इसके बारे में आगाही दी जाए। तो दोस्तों इस का उन्वान जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर, पिस्तान का कैंसर, सरतानी रसोलियाँ। दोस्तों इस कायनात का जो हुस्न है वो ख़वातीन के बग़ैर अधूरा है। और अफ़ज़ाइश नस्ल की बात की जाए तो अफ़ज़ाइश नस्ल भी ख़वातीन के बग़ैर नामुकम्मल है। एक औरत की खूबसूरती का राज उसके ख़ावंद के लिए उसके पिस्तान हैं, जबकि एक बच्चे के लिए उसकी ग़िज़ा उसके माँ के पिस्तान में अल्लाह ताला ने रख दी है। इस हवाले से देखा जाए तो पिस्तान जो हैं ये बेहद अहमियत के हामिल हैं, और जितने ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं इसमें अमराज भी उसी हवाले से पैदा होते हैं और ख़वातीन के लिए बहुत ही अज़ियत का बाइस बनते हैं, सबब बनते हैं। तो दोस्तों अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ब्रेस्ट कैंसर, पिस्तान का कैंसर। तो सबसे पहले ये समझ लें, कैंसर की तारीफ़ तो हम कर चुके हैं कि मुर्दा खलियात का ढेर या गिल्टी, ठीक है, या नापसंदीदा खलियात का बढ़ जाना, जिसके नतीजे में पसंदीदा खलियात जो हैं, ज़रूरत के खलियात जो हैं वो पैदा ना होना, कैंसर कहलाता है। तो ब्रेस्ट कैंसर जो है इसकी जो इक़साम हैं उसको हम दो इक़साम में तकसीम कर सकते हैं, ठीक है जी। इसकी दो इक़साम हैं, कौन कौन सी? अच्छा, अब चूँकि हम जब इंसानी जिस्म को तकसीम करते हैं तो उसको 6 हिस्सों में तकसीम करते हैं। तो पिस्तान जो है वो दो तरफ हैं, यानी एक तरफ है और दूसरा पिस्तान दूसरी तरफ है, यानी एक दाईं तरफ है और दूसरा बाईं तरफ है, ठीक है। जो दाईं तरफ है इस पर जो है वो उज़लाती असाबी असरात ज़्यादा मुरतब होते हैं, और जो बाईं तरफ है इस पर गुद्दी उज़लाती असरात ज़्यादा मुरतब होते हैं। तो गोया हम कह सकते हैं कि अगर दाएं पिस्तान में कैंसर है, गिल्टी है, तो उसकी तहरीक उज़लाती असाबी होगी, और अगर बाएं तरफ के पिस्तान में गिल्टी है या कैंसर है तो इसकी जो तहरीक होगी वो गुद्दी उज़लाती होगी, यानी हर दो जानिब इसके असबाब जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। अब आपने ये माहियत समझ ली, तो इसके बाद हम अब इसके असबाब की तरफ चलते हैं कि इसके असबाब क्या है। दोस्तों अगर इसके असबाब देखे जाएं तो इसके असबाब में टीबी का मर्ज़ है, उसके बाद फैमिली प्लानिंग की अद्वियात हैं, ठीक है। फैमिली प्लानिंग के अद्वियात वो चाहे खाने वाली अद्वियात हों या फिर इंजेक्शन हों। इसके अलावा ऐसी अद्वियात जो हार्मोन्स के तवाज़ुन को बिगाड़ दें। बच्चों को दूध ना पिलाने वाली ख़वातीन जो हैं वो भी इस मर्ज़ का बहुत ज़्यादा शिकार होती हैं। बच्चों को दूध ना पिलाने वाली ख़वातीन भी इस मर्ज़ में मुब्तला होती हैं, क्योंकि वो जब दूध नहीं पिलाती तो दूध पिस्तानों में रुककर मुताफन हो जाता है और फिर कैंसर की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसके अलावा गैर मुतवाज़िन ग़िज़ा, बाज़ारी खाने, ज़हरों के असरात, मसलन मलेरियाई बुखार, कार्बोनेटेड ग़िज़ा का बेदर इस्तेमाल और बार बार अबार्शन यानी हमल गिराना,
जो है वो इसके अहम असबाब हैं। तो दोस्तों अब आपने इसके असबाब जो है वो जान लिए, तो अब हम आपको इसके अलामात के बारे में बताते हैं कि क्या अलामात पैदा होती हैं। तो दोस्तों जैसा कि हमने बताया कि दाईं तरफ जो है वो इसकी सूरत अलग होती है और बाईं तरफ इसकी सूरत अलग है, तो अलामात के हवाले से भी इसमें थोड़ा सा फ़र्क होगा। तो हम ये आपको बताते हैं कि अगर सबब दाएं पिस्तान में है, ठीक है, सबब दाएं तरफ है, तो उसकी जो अलामात हैं उनमें गैस, कब्ज़, रंगत स्याही माइल और पेशाब सुर्ख, मिकदार में कम और टीबी वगैरह जो है वो हुआ करती है। जबकि बाईं तरफ में जो है वो रंगत जर्दी माइल होती है, पेशाब मिकदार में कम, कतरा कतरा और जलन के साथ आता है। दूसरी अलामात में छातियों में सख्त उभार, गिल्टियाँ जो इब्तदा में दर्द नहीं करती और बाद में वरम में तब्दील होकर शदीद दर्द करने लगती हैं और वरम हो जाता है, और जब वरम फटता है तो सुर्खी माइल मवाद खारिज होता है। यानी दाईं तरफ होगा तो सुर्खी माइल मवाद होगा और बाईं तरफ होगा तो जर्दी माइल मवाद जो है वो अखराज पाएगा। कानून मुफरद अज़ा की तहकीक ये है कि हर दो पिस्तान में सबब मर्ज़ मुख्तलिफ हुआ करता है। जैसा कि हमने बताया कि दाईं तरफ उज़लाती असाबी और बाईं तरफ गुद्दी उज़लाती। तो जो भी सबब हो अगर दाईं तरफ है, ठीक है, यानी अब हम चलते हैं इलाज की तरफ। तो इसमें सबसे पहले आपने सबब मर्ज़ को दूर करना है, ठीक है। यानी अगर दाईं तरफ है तो आपने तुर्श और तेज़ाबी सौदावी ग़िज़ाएँ बंद कर देनी हैं, और अगर पिस्तान बाईं तरफ है तो फिर आपने गुद्दी अद्वियात सफ़रावी ग़िज़ाएँ, गुद्दी ग़िज़ाएँ जो हैं वो बंद कर देनी हैं। अब हम इलाज के तौर पर आपको ये बताते हैं कि इसका इलाज तो वाकई ही मुआलिज से कराना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग जो बेहद गरीब हैं उनके पास इतनी इस्तात नहीं कि वो इलाज कर सके, क्योंकि जब वो अस्पताल में जाते हैं तो डॉक्टर ये कहते हैं जी कि पिस्तान जो है वो काटना पड़ेगा, ठीक है, उसकी बायोप्सी होगी, उसको लैब में भेजेंगे, ये टेस्ट होंगे। तो गरीब बंदा तो इन टेस्टों के चक्कर में ही मर जाता है और उसके पास इतना सरमाया भी नहीं होता कि वो ये इलाज कर सके। तो यहाँ हम आपको ऐसा इलाज बता रहे हैं जो कि दोनों किस्म के कैंसर में मुफीद होगा, ठीक है जी। यानी अगर कैंसर दाएं पिस्तान में है या कैंसर बाएं पिस्तान में है तो ये इलाज जो है वो दोनों तरफ जो है वो कारगर होगा। इसमें पहला नुस्खा जो है वो आपने बनाना है जी, इसमें आपके पास होना चाहिए देसी घी। देसी घी कितना होना चाहिए जी? 1500 ग्राम, यानी 1.5 किलो। और दूसरी चीज़ जो है वो मग़ज़ जमाल गोटा है। इसमें मग़ज़ जमाल गोटा आपने लेना है 50 ग्राम, ठीक है जी। यानी ये बीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब उसका छिलका आप अलग करेंगे तो इसका वज़न कम हो जाएगा, इसलिए छिलका उतार के इसका वज़न कर लें। ये 50 ग्राम होना चाहिए मग़ज़ जमाल गोटा। अब इसकी तरकीब ये है कि देसी घी को नरम आग पर रख कर ये मग़ज़ जमाल गोटे को इतना जलाएं कि ये स्याह हो जाए। यानी मग़ज़ जमाल गोटे को इतना जलाएं कि ये स्याह हो जाए। जब ये स्याह हो जाए तो तब इस घी को उतार लें और इसको छान लें। ये मग़ज़ जो है जो स्याह हो गया है इसको फेंक दें और देसी घी को महफूज कर लें। 1 ता 2 चम्मच, यानी 3 ग्राम से 6 ग्राम तक
सालन में डालकर दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। ठीक है, इसमें आपने ये करना है कि अगर इससे मोशन लगते हैं तो मिकदार खुराक कम कर लें। ठीक है, और अगर मोशन नहीं लगते तो मिकदार खुराक ज़्यादा कर लें। जिस मिकदार पर आपको मोशन लगते हैं उस मिकदार से थोड़ी कम मिकदार आपने सुबह दोपहर शाम सालन में डालकर ये घी इस्तेमाल करना है। सालन आप डालडा घी में बना सकते हैं, और जब सालन बन जाए तो उसको आप ये घी डाल सकते हैं, या फिर ये घी जो है वो आप सालन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा राज है जो कैंसर का इलाज है, और ये सेल्स तक यानी खलियात तक रुका हुआ फासिद मवाद को निकाल बाहर करता है, हरारत गरीजिया को पैदा करके जिस्म में रोकता है। ठीक है, और दूसरी तरफ रतूबात भी पैदा करता है। तो ये नुस्खा जो है वो बेहद मुफीद है, इसको इस्तेमाल करें। इसके अलावा अब हम आपको दूसरा नुस्खा भी बताते हैं। ये दूसरा नुस्खा क्या है? ये दूसरा नुस्खा है जी हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ। ये आपने बराबर वज़न लेने हैं। ठीक है जी, और 1 चम्मच चाय वाली दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो इसके भी बहुत अच्छे नताइज हैं। इसके अलावा ये नुस्खा बेहद अहमियत का हामिल है। ये आपने ले लेनी है धमासा, इसको धमा भी कहते हैं। इसका आपने सफूफ कर लेना है और 2 ग्राम से 4 ग्राम तक दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में ये कैंसर ख़त्म हो जाएगा। ये इलाज आपने कम से कम 3 माह करना है। अगर वरम हो गया है, ज़ख़म फट गया है, तो इसी धमासा को पानी में उबाल लें और उबाल कर इससे उस ज़ख़म को धोया करें तो इंशाअल्लाह ज़ख़म साफ़ रहेगा और उसमें जो है पीप वगैरह पस वगैरह यानी ज़ख़म ख़राब नहीं होगा। तो ये ब्रेस्ट कैंसर का इलाज है। इसके बारे में आपको कोई भी सवाल करना हो तो आप कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आपको उसका जवाब दिया जाएगा। इसको वीडियो को ख़ुद भी सुने और आगे भी इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।